छत्तीसगढ़ में आज ईडी की एक्शन देखने को मिल रही है और एक कांग्रेस के नेता है रामगोपाल अग्रवाल, जो प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है, उन्हीं के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और घर के बाहर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन ढोल नगाड़े के साथ पहुँचे हुए। ढोल नगाड़े के साथ देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है। और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके यहाँ ईडी, एक मिनट रुक जाइए। ईडी का छापा पड़ रहा है लेकिन आप लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। हम लोग ढोल नगाड़ा बजा रहे इसलिए ताकि मोदी के कान तक आवाज जाए, जो उनके द्वारा गलत कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। ईडी का छापा वाजपेयी के क्यों नहीं पड़ता? क्यों उनके संपत्ति गैर संपत्ति नहीं निकलती? परंतु वो जानबूझ के कांग्रेसियों को तंग करने का अधिवेशन का समय है, क्यों इसी समय पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा पहले भी कार्रवाई की। ये बताइए अगर कुछ गड़बड़ी होगा छापा पड़ने में आपको दिक्कत क्या है? नहीं, छापा पड़ने में सिर्फ कांग्रेसियों का क्यों छापा पड़ रहा है? भाजपा दूध पाक है क्या, साफ पाक है क्या? एक चीज बताइए आप, उन लोग भी नान घोटाला, रमन सिंह के कितने सारे घोटाले हैं। क्या क्या कह रहे हैं? नान घोटाला 4 साल से अभी सीएम साहब ने गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कई ठोक जो ये है जिसका विरोध किए थे कांग्रेस पार्टी ने, और केवल टारगेट करके ये सब कांग्रेस को पूरा टारगेट करके किया जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस के तमाम जो नेता है यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पीछे आप घर देख रहे हैं, वहाँ पर सीआरपीएफ के कुछ जवान भी दिखेंगे। घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश भी हम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं के घर में ईडी के छापे पड़े हैं। और यहाँ देखिए अंदर ये रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनके घर में बड़ा छापा पड़ा है। और आज सुबह से ही देख लीजिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हैं और ईडी के अफसर घर के अंदर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और इसी के लिए यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। अरे धूप में बैठ के क्या हल निकलेगा? अरे हमको तो लगा अडानी दिए, इतना बड़ा अडानी घोटाला हुआ तो मेरे को लगा ईडी की, हम लोगों को लगा ईडी की टीम वहां जा रही है। ये तो अधिवेशन के पहले ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने वाला हूँ, एक एक कांग्रेसी आखिरी दम तक लड़ेगा। न ईडी से डरता है, न नरेंद्र मोदी से डरता है, न भारतीय जनता पार्टी से डरता है। तो छापा हो रहा है, ठीक है मान लीजिए, लेकिन इस पर जांच अगर हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? होने दीजिए। एक बताइए, ईडी को पहले जानकारी दें कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अभी तक इतने लोगों को उन लोगों ने अंदर किया है, क्या सबूत मिले, किस आधार पे कर रहे हैं, आगे किस आधार पे जा रहे हैं। रमन सिंह ने 15 साल घोटाला किया, उसका क्या हुआ? शिवराज सिंह लगातार घोटाला कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? मेयर साहब, रायपुर में ही ईडी क्यों बैठी है? रायपुर राजधानी है, इसलिए यहाँ पर ईडी बैठी हुई है। और ये ईडी की कार्रवाई से हम लोग नहीं डरते, कार्रवाई जो है ये अपनी करे, मगर ऐसे समय इंटेंशनली इस तरीके का करना, जब मालूम है पूरे देश का अधिवेशन, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, ऐसे समय वो करना, इसका मतलब ये इंटेंशनली कर रहे हैं। अब तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, अब पूरी देश की जनता समझ गई है कि जितने भी ये सब वो हो रहे हैं, जितने भी ये सब ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है। पीछे क्या उनका मकसद हो सकता है, क्या लगता है आपको? पीछे सीधा मकसद है कांग्रेस, अभी आने वाले विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले कांग्रेस को जितना आप डैमेज कर सकते हो, मगर इससे कांग्रेसी लोग डैमेज होने वाले नहीं। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का द्योतक है कि हम किसी से डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अब तो हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। ये ढोल नगाड़ा क्यों? और ढोल नगाड़ा उन्हीं के लिए है जिन लोग अभी सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए। अच्छा, कौन सोया है? वो तो आप लोग बता पाएंगे कौन सोया, आप लोग ज्यादा पता है। विधायक जी धरने पर बैठे हैं, बताइए आपके 2 एमएलए के यहाँ तो छापा पड़ रहा है। देखिए, ये जो जिसके जो जवाबदारी दी थी भूपेश बघेल जी ने अधिवेशन को लेकर, बहुत बड़ी जवाबदारियां थी उनके पास में, उनके इंटरेस्टिंग छापा मार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अधिवेशन को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश का हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन यहाँ पर है। आप भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ लड़ाई लड़ रही है, जो उनके काम है पूरा देश जान रहा है। उनके कार्यों को पकड़ इंटेंशनली इस प्रकार से जो परेशान करने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा है और इसका विरोध करेगा। तो इस जगह में जहाँ खड़ा हूँ, एक कांग्रेस के नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर के सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता है वो धरने पर बैठे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंटेंशनली विपक्षी दलों पर लगातार बीजेपी कार्रवाई कर रही है, इसीलिए उनको जगाने के लिए इस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।